हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो पहले ये चीज़ समझ लीजिए आप, 1 का स्क्वायर लिखा है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, सबका नंबर आता है 1, 4, 9, 16। तो इसमें से कौन से नंबर यूनिट में, मतलब वंस प्लेस में कौन से नंबर एब्सेंट है? तो आप देखो वहाँ पे 2 कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, 3 कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। यूनिट्स प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट प्लेस में 3 कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर 7 कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा और 8 कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा। तो अगर ये नंबर यूनिट में प्रेजेंट है, कोई भी बड़ा नंबर हो, चाहे ये मैंने सिंगल नंबर लिया है, चाहे 2 डिजिट वाला नंबर हो, 3 डिजिट वाला नंबर हो, और उसके स्क्वायर बनाने से एंड में अगर ये वाले नंबर आते हैं 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, तो उसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर 2, 3, 7, 8 आते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंपल है, सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो 6.1 का है, एक्सरसाइज 6.1 का है, 6.1 का, कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ। तभी ये यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट होगा? 1 का होगा तो 1 ही मिलेगा आपको। तो 81 में यूनिट प्लेस में आपको सिर्फ 1 मिलेगा, तो इसका आंसर होगा 1। फिर 272 है, तो 2 2 ज़ा 4, तो इसमें 2 का स्क्वायर जब एंड में आएगा तो इसका यूनिट प्लेस में आपको 4 मिलना है। 9 9 ज़ा 81, तो इसका यूनिट प्लेस में आपको 1 मिलना ज़रूरी है। 3 3 ज़ा 9, तो इसका यूनिट प्लेस में 9 मिलना ज़रूरी है। 4 4 ज़ा 16, तो यूनिट प्लेस में आपको 6 मिलना ज़रूरी है। 7 7 ज़ा 49, तो इसका यूनिट प्लेस में 9 मिलना ज़रूरी है। 8 8 ज़ा 64, तो अगेन 4 होना ज़रूरी है। 0 है तो एंड में 0 होना ज़रूरी है। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये 6 6 ज़ा 36, तो पीछे 6 होना, यूनिट प्लेस में 6 होना ज़रूरी है। 5 5 ज़ा 25, तो लास्ट में 5 होना ज़रूरी है। अगर 5 मिलता है तभी उसका स्क्वायर बनता है, मतलब यूनिट प्लेस में एंड में 5 होना चाहिए, तभी इसका स्क्वायर आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सेम थिंग गोज कि अगर 4 है पीछे तो ही इसका स्क्वायर रूट बन पाएगा। पीछे अगर 2, 3, 7 या 8 है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं बन पाएगा। स्क्वायर रूट है क्या? तो अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का रूट 2 है, बस दैट्स इट। अगर 4 का रूट निकालोगे 3 मिलेगा। 9 का रूट निकालोगे आप तो आपको, ये उल्टा क्वेश्चन है। 9 आपको कब मिलेगा? जब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तब 9 मिलेगा। तो ये 9 का रूट 3 है और 3 का स्क्वायर 9 है। सिमिलरली 4 का स्क्वायर 16 है, 16 का रूट 9 है। तो रूट परफेक्ट होने के लिए, परफेक्ट रूट माने डिजिट में या तो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इसको हम परफेक्ट रूट बोलते हैं या परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो 7 अगर पीछे आया है यहाँ पे तो स्क्वायर रूट नहीं, क्योंकि पीछे 7 हो तो भी इसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 7 अगर यहाँ पे ये नंबर में पीछे 7 आया तो 7 है, मतलब इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। ये पीछे 3 आया तो 3 में भी ये वहाँ पे 3 नहीं है, तो इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। 8 है तो 8 में भी यहाँ स्क्वायर में देखो कहीं भी 8 नहीं है, तो ये भी स्क्वायर रूट नहीं बन सकता। 2, तो 2 भी यहाँ पे नहीं है। तो सिर्फ आप यूनिट प्लेस चेक करो, यूनिट प्लेस में 0 है तो पॉसिबल है, लेकिन 0 हमेशा पैर में पॉसिबल है। सपोजिंग 80 लेंगे हम, तो 8 8 ज़ा 64 और 80 का 2 0 लगेंगे, मतलब 0 पैर में होगा। तो अगर 800 है तो 8 8 ज़ा 64 और 100 इंटू 100 तो 4 0 लगेंगे, तो 2 पैर मिल गई इसमें। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 तो पॉसिबल है ही नहीं। अगेन 0 यहाँ पे पैर में नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ 5 अगेन 0 एक ही है
और 5 जहाँ पे आता है वहाँ पे 15, फिर बाद में ये फर्स्ट स्क्वायर है 5 का, तो 5 का फर्स्ट स्क्वायर आता है 25, 15 का आता है 225। तो आप देखो कि जहाँ 5 का स्क्वायर है पीछे 25 आना जरूरी है। 25 का है तो 625। तो जहाँ पे 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मिलता है वहाँ 25 आना जरूरी है, और 0 अगर है तो पैर में आना जरूरी है। तो ये इसमें से स्क्वायर रूट नहीं बन सकते। अभी आप एक चीज़ और देख लीजिए इसमें कि स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड नंबर। तो जहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऑड नंबर का स्क्वायर ही आपको ऑड मिलेगा। ऑड इवन तो पता है ना आपको कि 1 3 5 7 8 1 3 5 7 9, मतलब जिसको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो उस नंबर को हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। आप देखो 3 का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 89। तो अगर इसमें से लास्ट वाला नंबर आपको ऑड मिलता है तो इसका स्क्वायर ऑड मिलेगा। तो यहाँ पे 1 है तो ये वाला आपको ऑड मिलेगा। यहाँ पे 6 है तो 6 6 जा 36, तो यूनिट प्लेस में 6 है तो डिविजिबल बाई 2 है, तो ये इवन नंबर है। 9 9 जा 81, तो यूनिट प्लेस में 1 है तो डिविजिबल बाई 2 नहीं है। 4 4 जा 16, तो अगेन 16 इज डिविजिबल बाई 2, तो ये ऑड भी, इसका स्क्वायर भी ऑड नहीं हो सकता। अभी ये थी हमारी पहले 3 क्वेश्चन की बात। अभी थोड़ा 4th वाला पढ़ के देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या दिया है, एक पैटर्न दिया हुआ है। आप देखो एक पैटर्न ऐसा बनता है कि 11 का स्क्वायर 121 है, 11 का स्क्वायर 121 है, और इसके बाद 101 का स्क्वायर 10201 है, और इसके बाद 1001 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 और लगा दीजिए, और 2 लगा दीजिए, और 2 0 फिर से लगा दीजिए, और 1 आ गया। मतलब अगर 11 है, 101 है या 1001 है तो इसका एक सिंपल ट्रिक बन जाता है कि 1 2 3 1 है तो मतलब 1 लगाना है, फिर 3 0 लगाना है, फिर 2 लगाना है, फिर से 3 0 लगाना है और 1 लगाना है, बस। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 2 3 4 0 वाला था। तो ये वाला 1 2 3 4 1 है, तो इसका आंसर होगा 1 1 2 3 4, और एक 2 लगेगा, और 4 0 लगेंगे, और फिर 1 लगेगा। लास्ट वाले में कितने 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और 1। तो इसका भी सिंपल है, 1 फिर 6 0 लगा दो, 2 3 4 5 6, फिर 2 लगा दो, फिर से आप 6 0 लगाओ, 3 4 5 6 और 1। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, ये वाला नंबर आया तो ये हमारा 6.1 का 4th खत्म हो गया। अभी 5th में चलते हैं। फिफ्थ में भी एक टिपिकल पैटर्न मिलता है, 11 स्क्वायर 121 है, और 101 का स्क्वायर 10201 है। लेकिन 101 का स्क्वायर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें यहाँ सारे 0 थे, यहाँ पे 1 0 1 और 1 0 है। तो इसका रिजल्ट में आपको 1 अगर 0 है तो 10 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, फिर 30 मिलेगा, और फिर से 0 1 मिलेगा। 30
10, 20, 30, फिर 20, फिर 1। तो ये पैटर्न कैसी है देखो आप, कि 10 है तो 10 दो बार 10 है तो 10, 20, 30, फिर 20 और 1। तो ये पैटर्न हम फॉलो करते जाएंगे कि अगर 10 है और दूसरा 10 है, ये सबके स्क्वायर है, ठीक है, और 10 है और 1 का स्क्वायर है, तो 1 0, 2 0, 3 0, फिर एक 10 और लग गया तो 4 0 लगाएंगे, फिर 3 0 लगाएंगे, फिर 2 0 लगाएंगे और 1 लगाएंगे। अभी एक आंसर दिया है, हमको स्क्वायर ढूंढना है। 1 0, 2 0, 3 0, 4 0। तो एक पैटर्न देखो, 10 10 दो बार है तो 10 20 30 आता है, 10 10 10 तीन बार है तो 10 20 30 40 चार बार आता है। तो यहाँ पे 50 तक दिया हुआ है, 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 1। तो यहाँ पे क्या देखना है, 1 2 3 4 5 तक गया है, तो हम यहाँ 3 में 4 तक जाएंगे तो 5 में 4 तक जाएंगे, मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0। 5 है तो 4 बार जाएंगे और फिर 1 लगा देंगे। 3 है तो 4 बार गए और 4 है तो 5 बार गए, ठीक है, इसका स्क्वायर। ओके, तो ये पांचवा नंबर आपका हो गया, 6.1 का पांचवा नंबर। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें क्या है, आप मिसिंग नंबर 1 + 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो आप पैटर्न ये देखो कि यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर आएगा, 6 स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर आएगा, और ये 2 3 ज़ा 6 है, ये 3 4 ज़ा 12 है। बस ये दोनों 3 4 ज़ा 12 मल्टीप्लाई करके यहाँ लगाया है, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई करके यहाँ लगाया है, और स्क्वायर मिलेगा इसके बाद का नंबर 12 का नंबर, ठीक है। तो अभी ढूंढना है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर। तो दो तरह से आप ढूंढ सकते हैं कि 21 से पहले आप यहाँ 20 स्क्वायर लगा दो, ऐसे भी मिल जाएगा, और ये 4 5 ज़ा 20 ऐसे भी मिल जाएगा आपको। तो दो मेथड है इसके, 21 स्क्वायर के पहले यहाँ 4 और 3 और 4, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5 ऐसे सीक्वेंस में ही आना चाहिए। तो 4 5, फिर 4 5 ज़ा 20, या तो 3 4 ज़ा 12, या तो 2 3 ज़ा 6, या तो 2 1 ज़ा 2, ऐसा भी गिन सकते हैं। 4 5 ज़ा 20 और ये 21 का स्क्वायर। अभी 5 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 स्क्वायर। तो यहाँ 5 6 ज़ा 30। अभी 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डैश स्क्वायर। दो ढूंढना है ना, तो ये 5 6 ज़ा 30 है, तो 6 7 ज़ा कितना आएगा, 42, और ये 43, ठीक है। ओके, तो ये 6 हो गया हमारा। अभी 6.1 का 7 लेते हैं। 6.1 का 7 नंबर क्या कहता है कि विदाउट
एडिंग फाइंड द सम, मतलब आपको देखना है ये ऑड नंबर है। तो एक दूसरा चीज़ आप देख लीजिए ऑड नंबर में कि आपको आगे भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में कि 1 है तो उसका स्क्वायर 1 है, 1 + 3 तो 4 है जो कि 2 का स्क्वायर है। नंबर कितने हैं? 2। ऑड कितने टाइम है? 1 और 3 दोनों ऑड है, +1 +3 +5 तो कितने नंबर है? 1 2 3 तो दैट इज़ 9 और दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7 तो कितना हो गया? 16। तो ये 16 है विच इज़ 4 स्क्वायर। तो कितने टाइम ऑड नंबर ऐड हुए? 1 2 3 4। तो एक नॉर्मल कंक्लूजन ऐसा निकलता है कि ऑड नंबर अगर एक ही बार ऐड किया है, 1 नंबर फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करके, एक नंबर से स्टार्ट करके एक ही बार ऐड किया है तो 1 का स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद 2 नंबर छोड़ दो, मतलब इवन नंबर छोड़ दो, 1 3 ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा जो कि ये 1 2 2 का स्क्वायर होगा। 3 ऑड नंबर ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर मिलेगा। 4 ऑड नंबर ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप जितने भी मर्जी पड़े इतने निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो 6.3 का 7 है इसका वही है कि आप कितने बार ऑड नंबर जोड़े हैं? 1 + 3 + 7 + 9 5 टाइम, तो ये 5 स्क्वायर है मतलब 25 है। लिख के बताएं आपको? ठीक है, चलो लिख के बताते हैं। 7 का 1 + 3 + 5 + 7 + 9 तो ये 5 बार है तो ये 5 स्क्वायर है तो ये 25 है। जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 बार है, सब ऑड है तो उसका स्क्वायर 25। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 कहाँ तक है? 19। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्क्वायर 100 तो ये 10 का स्क्वायर है, या तो इसका सम 100 है, ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद 23 तक चले गए हैं तो 10 तो है ही, तो 21 23 तो 10 11 12 तो ये 12 का स्क्वायर है तो 144 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 का स्क्वायर 144 तो इसका सम 144 है। याद आ गया? समझ में आया? समझ में आया कि भाई साहब ऊपर गया? कुछ तो बोलो तो पता चले। चलो, एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर। तो हमको 49 किसका स्क्वायर है? 7 का है। तो 7 बार आप ऑड नंबर जोड़ दो बस, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 3 2 5 11 12 तो ये हो गया 49। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, तो 49 हो गया। ये अपना 8वां है और इन 8वें का ये पहला है। और एक्सप्रेस 121 इसी तरह से हम 121 को एक्सप्रेस करते हैं। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का, तो 11 टाइम्स चले जाएंगे। 1 3 5 7 9 11 12 नहीं आएगा भाई साहब, सॉरी, 13 आएगा। 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 + 21 = 121। ये 11 का स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है। आपको चेक करना है तो कर लो, हम 3 4 तक तो वैसे ही चेक करा लेते हैं। 1 + 2 1 2 नहीं आएगा, सॉरी, 1 का तो दिखा दिया मैंने आपको। 1 + 3 = 4, ये 2 का स्क्वायर है। 1 + 3 + 5 तो ये 8 + 9 तो 9 है, वो 3 का स्क्वायर है। 1 + 3 + 5 + 7 तो ये 16 है, तो ये 4 का स्क्वायर है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 तो 5 का स्क्वायर है।
ऐड कर लो, 16 + 9 25 आता है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, अभी यहाँ 11 करो, 25 + 11 36 होता है, तो वो 6 का स्क्वायर है। तो बस स्क्वायर लगाना है, तो इतने टाइम आप ऑड नंबर एक नंबर से स्टार्ट करके आप ऐड करते जाओ। सिंपल है ना? ठीक है, चलो भाई अगले वाला का हिसाब करते हैं कि हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन वो आपको आगे आएगा, इसीलिए मैं ये नहीं समझाता हूँ आपको। लेकिन दो नंबर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब 4 और 5, तो इसका स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर इज माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 4 इंटू 5 + 4। तो 5 - 4 तो एक ही होता है, तो 5 + 4। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ है कि दो स्क्वायर कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? तो 9 नंबर आएंगे। चेक करना है तो कर लो। ये 16 है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो करना क्या है, दो नंबर को सिर्फ ऐड कर देना है। जो कॉन्जिक्यूटिव दो नंबर है उसको सब आप ऐड कर दो, उतने नंबर आने वाले हैं दो स्क्वायर के बीच में। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 और 13 के बीच में 12 और 13, ये 9 नंबर है। भाई साहब गलती हो गई, 12 और 13 के बीच में कितने आएंगे? तो 12 + 13 इतने नंबर आएंगे, 25 नंबर आएंगे। 25 और 26 में कितने आएंगे? तो 25 + 26 इज इक्वल टू 51। तो उतने नंबर 51 नंबर 5 के और 6 के स्क्वायर के बीच में आएंगे। 99 और 100, तो 99 और 100 ये दोनों का स्क्वायर करोगे तो इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? तो 199 नंबर आएंगे। बस सिंपल है, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म हुई। मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। थैंक यू वेरी मच।